हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्या लेके आए हैं, आज हम लोग प्रोटीन लेके आए हैं। प्रोटीन के बारे में आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का पूरा तथ्य जान लेंगे। ठीक है, कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, और उसमें अमीनो एसिड पढ़ना है, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, और उसका आगे का पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो असल में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो प्रोटीन आर मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ अ लिविंग सिस्टम, मतलब ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इसके बिना हमारा शरीर का ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर, मतलब प्रोटीन जो है हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो उसमें मिल्क हो गया सबसे ज्यादा, फिर चीज, पल्सेस, दाल में सबसे ज्यादा होता है, मिल्क में होता है, फिर फिश और मीट में, ये तीन सबसे ज्यादा होता है, जिसमें हमारा फिश आ गया, पल्सेस आ गया और मिल्क हो गया। ठीक है, इसीलिए हमारा हम लोग को बोला जाता है कि हमें डेली दूध पीना चाहिए, जो जिससे हमारा प्रोटीन का मात्रा हमें डेली मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, द वर्ड प्रोटीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोज विच मीन्स प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन जो वर्ड है वो कहां से आया है, प्रोटियोज से आया है, जो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्राइम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंट मतलब इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हमारा लाइफ प्रोसेस चलेगा ही नहीं, हमारा ग्रोथ होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड तो पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन अगर बता दें कि एक अभी समझ लीजिए कि अल्फा अमीनो एसिड, अगर 1000 अल्फा अमीनो एसिड या बहुत सारा अमीनो एसिड को जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन किस तरीके का है। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड को जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है वो देखेंगे अब। तो अमीनो एसिड कंटेन अमीनो NH2 ग्रुप, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो COOH ग्रुप। ठीक है, इसका मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉमन स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरीके से देख सकते हैं। यहां NH2 जुड़ा रहेगा और यहां कोई ये सिर्फ चेंज होगा, ये जैसे जैसे चेंज होगा हमारा एमिनो एसिड क्या होगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये साइड चेन होता है, ये चेंज होगा, बाकी ये तीनों जो होता है वो हमारा फिक्स होता है अमीनो एसिड का। तो अगर कोई पूछे कि अमीनो एसिड का सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो वो हो गया आपका ये, और उसमें कॉमन कंपोनेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिल और अमीनो। ठीक है, NH2 और COOH। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज है, ये याद रखिएगा। कौन फंक्शनल ग्रुप जरूरी होना चाहिए, वो है NH2 और COOH। आगे है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। इस तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, इसलिए इस पे ज्यादा टेंशन देना नहीं है। अगर हमें NCERT बोला तो ये लाइन हम लोग पढ़ लिए कि अगर हम लोग क्या करें, अल्फा हम लोग क्या करें, अमीनो एसिड और कार्बोक्सिल का पोजीशन चेंज करेंगे तो अमीनो एसिड तरह तरह का बनेगा, बीटा, अल्फा, डेल्टा, इस तरीके का। ठीक है, ये ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये लाइन याद रखिएगा कि अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा बन सकता है बस। ओनली अल्फा अमीनो एसिड ऑफ्टन ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब क्या कि अगर प्रोटीन में से हम लोग वाटर का क्या करें, हाइड्रोलाइज करें, वाटर निकालें, तो हमारा क्या बनेगा, अल्फा अमीनो एसिड बनेगा। ठीक है, दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप, और उसमें जो अमीनो एसिड हमारा बनेगा अल्फा अमीनो एसिड, उसमें अदर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। ये ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या हो रहा है, बस थियोरेटिकल पार्ट है। थियोरेटिकल पार्ट आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बस ध्यान देना है। एग्जाम में ज्यादा NCERT के पे बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड्स में। ठीक है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम लेना नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल अमीनो एसिड हैव ट्राइबल नेम। ट्राइबल नेम मतलब क्या होता है अभी बताएंगे।
विच रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। इससे एग्जाम्पल से पता चलेगा, जैसे ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट। ग्लाइसिन का नाम क्यों पड़ा? ग्लाइसिन एक क्या है? अमीनो एसिड है जिसका जो क्या होता है? स्वीट टेस्ट का होता है, ठीक है। और इसका ग्रीक वर्ड क्या है? ग्लाइकोज है। क्या है? ग्लाइकोज, जिसका मतलब ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, वो स्वीट इन टेस्ट होता है। अब आते हैं ऊपर में, ट्राइवल नेम मतलब क्या हो गया कि इसका जो पहला 3 शब्द जो होगा वो इंपॉर्टेंट होता है, ग्लाई, GLY, जिससे इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए इसका ये ग्रीक वर्ड ग्लाई, GLY, ये कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड, और वही से हमारा ओरिजिनल नेम बना है ग्लाइसिन, ठीक है। उसी तरीके से ट्रायोसिन है, वाज फर्स्ट नेम है चीज, इसका मतलब कहां ऑब्टेन किया गया था? चीज से ऑब्टेन किया गया था। और इसका ग्रीक नेम क्या है? ट्रायोज है। यहां पे देखिए TYR, यहां भी TYR है। तो यही बोलने का मतलब है कि हमारा जो ओरिजिनल जो 3 जो शुरू का नेम है वो क्या है? हमारा वो दर्शाता है कि हमारा ये जो ट्रायोसिन जो है वो कहां से आया है, ठीक है। और सिंबल जो होगा वो फर्स्ट नेम होगा T, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब था, ये आपको याद रखना है बस। जो एनसीईआरटी में जिसका एग्जांपल दिया गया है वो आपको अच्छे से याद रखना होगा। जैसे ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन किस टेस्ट का होता है? तो स्वीट टेस्ट का होगा। ट्राइयोज क्या होता है? तो वो चीज होता है, चीज से मिला था, बस इतना, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अमीनो एसिड अब कितने तरीके का होता है। तो वो 2 तरीके का होगा, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब अमीनो एसिड को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग क्या बांटते हैं? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जैसा कि हम लोग बता देते हैं आपको कि अमीनो जो होता है, अमाइंस जो होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। और कार्बोक्सिल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो मान लीजिए कि अगर अमीनो का, अमाइंस का और कार्बोक्सिल का दोनों का नंबर सेम हो गया तो बेसिक सेम, बेस और एसिड का नंबर सेम हो गया, दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। मान लीजिए कि बेस का नंबर ज्यादा हो गया और एसिड का नंबर कम हो गया, मतलब कार्बोक्सिल का नंबर कम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। अगर एसिड का नंबर ज्यादा और बेस का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, तो संख्या कम हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएंगे? एसिडिक कहेंगे। तो वही है, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप मेक इट न्यूट्रल, more number of amino than a carboxyl group make it basic, more number of carboxyl than amino make it acidic, simple। अब है अमीनो एसिड which can be synthesized in the body are known as non essential amino acid। मतलब वैसा अमीनो एसिड जो हमारे जो हमारा शरीर खुद बना रहा है अंदर से, उसको बाहर से कोई प्रोटीन हम लोग को लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वैसे अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल। वो जरूरी है ही नहीं हमारे बाहर से लेने का, वो हमारे शरीर में सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और वैसा अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग अलग अलग डाइट लेते हैं कि उससे वो प्रोटीन मिल जाएगा, उससे वो तरीके का अमीनो एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो द अमीनो एसिड विच कांट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड। आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना होता है? 20 होता है, और उसमें से 10 हमारा नॉन इसेंशियल है और 10 हमारा क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड है। वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग एक ट्रिक करेंगे जिसमें 10 अमीनो एसिड का नाम हम लोग देख लेंगे, 10 इसेंशियल अमीनो एसिड, 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। उसमें टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अब देख ले, अमीनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस। वो क्या होता है? कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दे आर वाटर सोल्यूबल, वो वाटर में सोल्यूबल होता है। ये सब याद रखिएगा क्या क्या। पहला कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। फिर वाटर सोल्यूबल, पानी में घुल जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। एंड बिहेव्स लाइक साल्ट, साल्ट जैसा, मतलब नमक जैसा उसका स्वाद होगा, नमक जैसा लगेगा, rather than simple amines और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
वो ना ही क्या होता है, बेस होता है, बेसिक होता है, ना ही एसिडिक होता है। ये ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ज्यादातर अमीनो एसिड में नंबर ऑफ अमाइंस और नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइंस ग्रुप दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसलिए वो क्या करता है, अमीनो एसिड कैसा काम करता है, सॉल्ट की तरह काम करता है। ठीक है, ये पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जुपिटर आयन। जुपिटर आयन क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जुपिटर आयन के बारे में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जुपिटर आयन होता क्या है। ठीक है, तो इन एक्वा सॉल्यूशन, अगर हम लोग अमीनो एसिड को क्या करें, एक्वा सॉल्यूशन में डालें तो क्या होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप जो एसिडिक नेचर का होता है वो क्या करता है, अपना एक हाइड्रोजन क्या करता है, लूज कर देता है। मतलब एक पॉजिटिव आयन लूज करता है, प्रोटॉन लूज करेगा। एंड अमीनो ग्रुप जो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, गिविंग राइज टू डाइपोलर आयन। डाइपोलर आयन मतलब एक इस पे पोलराइज होगा और एक ये पोलराइज होगा। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ये क्या करेगा, अपना ये बॉन्ड तोड़ेगा और ये इसको दे देगा। ठीक है, इसको दे देगा तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा, RCH, यहां पे ये था NH, अब ये एक ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम अच्छे से स्टेबल 3 बॉन्ड बनाएगा, और एक इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन में आ जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहां से C डबल बॉन्ड O और O, और ये एक दे दिया तो ये प्लस था और ये माइनस में ट्रीट होगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक NH पे पॉजिटिव चार्ज है और O पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या बन गया, डाइपोलर आयन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुपिटर आयन। इसी को क्या कहते हैं, जुपिटर आयन कहते हैं। ये आप लोग को अच्छे से समझना होगा कि जुपिटर आयन क्या होता है। ये समझ में आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब क्या होता है, जुपिटर आयन जो होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक आप लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे कि एम्फोटेरिक उस एलिमेंट के नेचर को कहते हैं जो कैसा काम करता है, बोथ एसिडिक एंड बेसिक, वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। वो बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा, वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा, उसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। उसी तरीके से हमारा जुपिटर आयन भी होता है, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। आप लोग को बोल दिया जाए कि एक्सप्लेन जुपिटर आयन, तो जुपिटर आयन इसका डेफिनेशन दीजिएगा, फिर ये बताइएगा कि ये सिंपल जो होता है ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड है। जब इसको हम लोग क्या करें, हाइड्रोलाइज किए, मतलब क्या किए, इन एक्वस सॉल्यूशन में डालें, इन एक्वस सॉल्यूशन में डाले तो ये क्या हो गया, इससे कन्वर्ट हो गया। अब है एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड। आपको बता दें कि ग्लाइसिन जो है वो क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है। वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, द अल्फा कार्बन आर असिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव जिसमें कायरल कार्बन ना हो। कायरल कार्बन उसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जिसमें एक कार्बन पे चारों जो होगा वो अलग अलग होगा, A B C D। इस पे देख लीजिए चारों जो एलिमेंट है वो अलग अलग है। अगर किसी भी कार्बन पे चारों एलिमेंट अलग अलग है उसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, और कायरल कार्बन वो क्या होता है, असिमेट्रिक बिहेवियर देता है। वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है जिसमें कायरल कार्बन होता है। लेकिन ये जो है एक्सेप्शन है ग्लाइसिन, जिसमें अल्फा अमीनो एसिड होते हुए भी वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब उसमें नो कायरल कार्बन, एक भी कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, कायरल कार्बन मतलब बता दिए, मतलब इसमें चारों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब है डे इज इन बोस्ट D एंड L फॉर्म। D मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L मतलब लेवो रोटेटरी। ठीक है, ये याद रखना है, सिंपल थ्योरी है। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड हैव L कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादातर जो भी नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड है उनमें क्या होता है, लिवो रोटेटरी कॉन्फ़िगरेशन होता है। और L अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाई राइटिंग NH2 ग्रुप। ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इसमें क्या होता है ये आपको बता दें कि जो भी अगर L अमीनो एसिड ग्रुप है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको ऐसे करेंगे CH2, इसमें ये इधर आ जाएगा,
ये H आ जाएगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है कोई कहीं भी है, बस हमारा क्या होना चाहिए, NH2 ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। बस इसका ख्याल रखना है कि ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, और कहीं भी और कोई भी चीज कहीं भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एल अमीनो एसिड है, इसका मतलब क्या कि NH2 ग्रुप जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। समझ में आया इतना बात? ये था हमारा टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।